कहानी है बरगद के नीचे छुपा इंतजार, मोहन की अंतिम पुकार। कुछ साल पहले की बात है। रात का सन्नाटा गहरा था। सड़क पर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। मोहन अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी एक तेज गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। उसका शरीर सड़क पर गिर गया। हाथ पांव कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। वो बार बार चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई है। पर लोग उसे देखकर निकलते गए। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई और लगभग 1 घंटे बाद उसकी धड़कनें थम गईं। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस जगह के पास एक पुराना बरगद था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वो कई हादसों का गवाह रहा है। उसी पेड़ में मोहन की आत्मा कैद हो गई। कहते हैं रात में रोने की आवाज आती है और कई लोग चमकती आंखें देखकर डर के मारे भाग चुके हैं। मोहन, जिसकी मौत लोगों की बेपरवाही से हुई, अब भटकता भूत बन गया। दूसरी तरफ मुकेश एक साधारण लड़का था। उसकी मां अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन तुरंत करने को कहा, वरना वो बच नहीं पाएंगे। मुकेश के पास पैसे नहीं थे। रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांग चुका था। उसके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। उसी रात करीब 1 बजे वो घर लौट रहा था। सड़क शांत थी, हवा चुभ रही थी। वो चलते चलते उसी बरगद के नीचे पहुंच गया, वही पेड़ जहां पर मोहन की आत्मा भटकती थी। मुकेश वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मां को कैसे बचाऊं, पैसे कहां से लाऊं, भगवान मैं क्या करूं। अचानक पेड़ की डालियां हिलने लगीं, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से उतर रही हो। मुकेश ने सर उठाया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ से एक परछाई उतर रही थी। उसकी नीली चमकती आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। वो सामने आकर रुकी। क्यों रो रहा है? उसकी आवाज ठंडी और गहरी थी। मुकेश कांपते हुए बोला, मेरी मां अस्पताल में है, पैसे चाहिए, मैं क्या करूं? कुछ पल की खामोशी, फिर परछाई बोली, मेरी मौत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने हड्डी-नुमा उंगलियों से नोटों से भरा बैग उसके सामने गिरा दिया। जा, अपनी मां को बचा, लेकिन सच से मत भागना। मुकेश की आंखों से आंसू बहने लगे, अब डर से नहीं, उम्मीद से। वो बैग उठाकर भागता हुआ घर गया। रास्ते में उसका दोस्त रवि मिला। रवि ने पूछा, इतनी रात को कहां से आ रहा है और ये पैसे? मुकेश ने झिझकते हुए सब बता दिया, भूत, बरगद, पैसे, सब। रवि को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। अगले दिन रवि अकेले ही उसी बरगद के पास पहुंचा। रात का वही सन्नाटा, वही हवा, वही डर। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने का नाटक करने लगा, मेरी मां मर रही है, मुझे पैसे दो। पेड़ शांत रहा। अचानक मोहन की आत्मा उसके पीछे खड़ी हो गई। इस बार आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। भूत बोला, झूठ बोलता है, तेरी मां ठीक है, तेरे भीतर सिर्फ लालच है। रवि घबरा गया, नहीं मैं बस। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हुई। मोहन का भूत सीधे उसके शरीर में समा गया। रवि की चीखें चारों तरफ गूंजी। उसके हाथ पैर अकड़ गए। अंधेरा उसके ऊपर उतर गया। भूत उसे खींचता हुआ पेड़ की सबसे ऊंची डाल तक ले गया। रात में एक तेज चीख गूंजी, फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों को बस पेड़ के नीचे एक चप्पल मिली। रवि गायब था, न खून न कोई निशान। पेड़ के ऊपर बैठे कौवे उस दिन जोर से कांव कांव कर रहे थे। ध्यान से देखते तो शाखाओं में धुंधला चेहरा दिखाई देता था, नीली चमकती आंखों वाला। मोहन अब अकेला नहीं था। अब उस पेड़ में 2 आत्माएं थीं और दोनों झूठ बोलने वालों से बदला लेती थीं।